इंटरकनेक्टेड है। तो पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखना एंड कोई भी पार्ट मिस मत कर देना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हार्ले स्वेयर जब अपनी ह्यूमन फॉर्म में थे तो उनकी बैक स्टोरी क्या थी। दूसरा हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के अंदर डॉक्टर हार्ले स्वेयर का रियल प्लान क्या था और रियल रोल क्या था, क्योंकि कई लोगों को अभी भी ये लगता है कि डॉक्टर हार्ले स्वेयर हमें मारना चाहता था, जबकि ऐसा नहीं है। तीसरा हम बात करने वाले हैं उन थ्योरीज और एविडेंस की जो हमें नई वीडियोस को देखने के बाद पता चले हैं। एंड चौथा सेक्शन में वीडियो के एंड में रिवील करूंगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1980s में, जब इलियट लडविग अपनी कंपनी के लिए यंग टैलेंटेड लोगों को हायर कर रहे थे। एंड इसी हायरिंग सिस्टम की वजह से उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर हार्ले स्वेयर से। एंड जैसा कि तुम्हें पता है डॉक्टर हार्ले स्वेयर बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था, लेकिन इलियट लडविग ने उसको कंपनी से लात मार के भगा दिया था। एंड उसका रीजन उन्होंने हार्ले स्वेयर को बोला कि तुम जीनियस तो हो लेकिन तुम्हारे अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है। मेरे कहने का मतलब था ह्यूमिलिटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हार्ले स्वेयर खुद को बहुत बड़ा बाप समझता था कि उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई दूसरा है ही नहीं। एंड उसके इसी घमंड की वजह से इलियट लडविग ने उसको बाहर फेंक दिया था। लेकिन कुछ साल बाद प्ले टाइम कॉर्पोरेशन का एक नया हेड बनता है एंड उसका नाम है लीथ पियर। एंड वो डॉक्टर हार्ले स्वेयर को वापस लेकर आता है एंड उसको स्पेशल प्रोजेक्ट्स का हेड बना देता है। एंड तभी से चीजें बहुत ज्यादा खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि प्ले टाइम कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए डॉक्टर हार्ले स्वेयर इंसानों को खिलौनों में बदलने के लिए एक बिगर बॉडी इनिशिएटिव का प्लान बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर हार्ले स्वेयर के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे के सारे किसी डिजास्टर से कम नहीं थे, क्योंकि 1991 में रोवन स्टोल करके एक एम्प्लॉय था जिसको प्ले टाइम कॉर्पोरेशन के सारे डार्क सीक्रेट्स पता लग गए थे। एंड इसी चीज को छुपाने के लिए डॉक्टर हार्ले स्वेयर यूज करते हैं अपने खतरनाक और सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का, जो की है बॉक्सीबू। एंड 1992 में हगी वगी फैक्ट्री से ही भाग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एंड देन 1993 के थिएटर इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि डॉक्टर हार्ले स्वेयर कितना खतरनाक आदमी है, क्योंकि उस कुत्ते के पट्टे ने थिएटर में आए हुए 60+ विजिटर्स को मार दिया था। अब तुम लोग पक्का यही सोच रहे होगे उसने ऐसा क्यों किया। वेल, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। 1993 में जब थिएटर के अंदर 60+ विजिटर्स आए थे बॉक्सीबू और नाइटमेयर क्रीटर्स को देखने, तो डॉक्टर हार्ले स्वेयर को ये नहीं पता था कि ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा वाइल्ड हैं। तो जब ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स को वहां पर थिएटर में दिखाया गया तो इन्होंने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। एंड डॉक्टर हार्ले स्वेयर का ये सीक्रेट किसी को पता ना लग जाए, इस वजह से उन्होंने वहां पर आग लगा दी, जिसमें कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया सिवाय कोल के। अब तुम लोग पक्का सोचोगे कि कोल कौन है। अब वो जानने के लिए तुम्हें ये वीडियो देखनी पड़ेगी। बट कोल ने भी इतना कुछ खास नहीं देखा कि ये आग किसने लगाई एंड यहाँ पर इतने सारे लोग मर कैसे गए। बट जैसा कि तुम्हें पता है कि ये सब डॉक्टर हार्ले स्वेयर ने किया था ताकि उनका सच बाहर ना आ जाए और वो पकड़े ना जाए। तो थिएटर इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लीथ पियर ने अपना प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मंगाया, जिसका नाम था गेरार्ड लोकहार्ट। एंड उसने बताया दोषी और कोई नहीं, डॉक्टर हार्ले स्वेयर। तो लीथ पियर और बाकी के जितने भी हेड थे वो आपस में डिसाइड करते हैं कि वो डॉक्टर हार्ले स्वेयर को एक्सपेरिमेंट 1354 में बदल देंगे, यानी कि द डॉक्टर। वो लोग उसकी नॉलेज का फायदा उठाने के लिए उसके शरीर के सारे ऑर्गन और अंजर पंजर अलग अलग जगह पर रख देते हैं फैक्ट्री के अंदर। एंड एक सवाल जो सबके मन में आता है कि पूरी फैक्ट्री को डॉक्टर ने कैसे कंट्रोल करके रख रखा था, तो उसका सिंपल सा आंसर है ओमनी चिप। जी हाँ, वही चिप जो डॉक्टर को मारने के बाद हमें मिलती है। एंड उसी ओमनी चिप के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस थी, जिसकी वजह से वो जागा हुआ था। एंड जैसा कि तुम्हें पता है कि उसी ओमनी चिप से बनता है ओमनी हैंड। एंड ये वही ओमनी हैंड है जो डॉक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अब ओमनी हैंड डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था वो बताने से पहले हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर हार्ले स्वेयर का चैप्टर 4 के अंदर रियल रोल क्या था। क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर तुम देख ही सकते हो कि वो कितनी बातें बनाने की कोशिश करता है और हमें मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है, जिसे देख के हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमें ओमनी हैंड तक पहुंचने ही नहीं देना चाहता था। पहले तो मुझे भी लगा था कि शायद डॉक्टर हमें रोक रहा है कि हमें ओमनी हैंड मिल ना जाए, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो चाहता था कि हमें ओमनी हैंड मिल जाए। इस चीज के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात कर रखी है कि वो चाहता था कि हम उस लैब को खोल दें। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत वाली समरी में बता दिया था कि उस ओमनी चिप की वजह से ही हमने ओमनी हैंड बनाया था एंड उस ओमनी चिप की वजह से ही डॉक्टर का पूरी की पूरी फैक्ट्री पे कंट्रोल था। बट एक VHS में तुम्हें डॉक्टर और प्रोटोटाइप आपस में बात करते हुए दिख जाएंगे, जिसमें डॉक्टर बोलता है कि मेरे को लैब की एक्सेस दे दो, लेकिन प्रोटोटाइप उसे मना कर देता है। एंड इसी कारण की वजह से वो हमारे प्लेयर से ओमनी चिप की मदद से ओमनी हैंड बनवाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपनी कॉन्शियसनेस को ओमनी चिप में ट्रांसफर कर लिया और ओमनी चिप की मदद से वो ओमनी हैंड में चली गई। एंड देन जैसे ही हमने लैब का डोर खोला, उस लैब की एक्सेस भी डॉक्टर के पास चली गई। क्योंकि तुम गेम के एंडिंग पे सुनो ना ध्यान से, तुम्हें डॉक्टर की हंसी की आवाज जरूर सुनाई देगी।
पोपी प्ले टाइम चैप्टर 4 की एंडिंग एंड मॉब एंटरटेनमेंट के चैनल पे 2 लेटेस्ट वीडियोस। इन दोनों का आपस में एक ऐसा कनेक्शन है जिसे सुन के तुम्हारा दिमाग तो हिल जाने वाला है। चैप्टर 4 एंड हो रहा होता है जब हम VHS टेप को सुन रहे होते हैं एंड देन लास्ट में हगी वगी आ जाता है एंड जैसे धीरे धीरे हगी वगी हमारे पास आता रहता है वैसे ही रेड सायरन बजता रहता है एंड जैसे ही वो आके डोर में स्लैम मारता है तो रेड स्मोक आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये रेड सायरन और रेड स्मोक को ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम मॉब एंटरटेनमेंट का कंसोल वाला ट्रेलर देखोगे तो उसके शुरुआत में तुम्हें दिखेगा डॉक्टर एंड वो भी एक ऐसी मशीन में जो चैप्टर 4 के अंदर हमने देखी ही नहीं एंड उसके राइट साइड पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक रेड रेड करके ब्लिप ब्लिप हो रहा है। एंड क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो रेड रेड लाइट आ रही है ये वही सायरन की लाइट है जो चैप्टर 4 की एंडिंग में चलती है, क्योंकि अगर तुम इस डॉक्टर की लोकेशन ध्यान से देखो तो ये काइंड ऑफ वैसा ही नहीं लग रहा जैसा हमने चैप्टर 4 के एंडिंग में देखा था कि हो सकता है जो अगला गेट है उसके पीछे डॉक्टर का यही रूप देखने को मिल जाए एंड वो भी ऐसे ही किसी मॉनिटर पे। एंड चैप्टर 4 के अंदर जो हमने रेड स्मोक लास्ट में देखा वो या तो कैटनैप ने छोड़ा जो कि प्रोटोटाइप के हाथों मारा जा चुका है एंड या तो उसको डॉक्टर ने छोड़ा, क्योंकि कैटनैप के बाद डॉक्टर ही वो शख्स है जिसने रेड स्मोक का हमारे ऊपर यूज किया है। एंड ऑल्सो जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर डॉक्टर ही है लेकिन उसके अंदर डॉक्टर अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। लेकिन उसके अंदर डॉक्टर कुछ अजीब से सवालों का जवाब दे रहा है जिससे हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर खाता पीता भी है। पहले हमें लगता था कि वो कुछ नहीं खाता, वो भी प्रोटोटाइप की तरह है, लेकिन नहीं, वो खाता पीता है भाई। लेकिन एक चीज तुम्हें ध्यान देनी चाहिए कि अगर मॉब एंटरटेनमेंट वाले डॉक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी अभी भी वीडियोस आ रही हैं, तो इसका मतलब चैप्टर 5 के अंदर वो आ सकता है। और तुम खुद ही सोचो ना, जिस बंदे ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बनाए वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है, क्योंकि वो तो ऑल टाइम जीनियस है उस गेम का, तो उसके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान तो होगा ही। अब देखो डेवलपर्स खुद हिंट दे रहे हैं कि डॉक्टर जिंदा है, बट डेवलपर्स ने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि डॉक्टर एक्चुअली में बनाया कैसे गया। हमें सिर्फ इतना लगता है कि शायद उसके अंदर पोपी गैस है, पोपी जेल है एंड कुछ तारे फिट कर रखी हैं बस, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 4 होने वाला है कि डॉक्टर को एक्चुअली में कैसे बनाया गया। लेकिन इस सेक्शन के बारे में हमें एक सेपरेट वीडियो निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो मेथड बहुत लंबा है। तो अगर तुम्हें उस टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो। पोपी प्ले टाइम भाई चिपक गिर गई ऊपर से। कहां से गिरी है भैंस की आंख?